बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। कैसी मेरी वाइटी की फैमिली? आई होप खुश है, मज़े में है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और जो लोग आज मेरे चैनल पर नए होंगे वो फटाफट से जो है मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिल सके। और दोपहर हो चुकी है जनाब, सुबह भी गुज़र चुकी है और ये जो है बस असर की चाय जो है हम लोगों ने पी। और नवाज़ हैं हमारे यानी भतीजे साहब, और ये साथ में बैठे हैं मस्ती कर रहे हैं और यहाँ बिजिया भी झाँक रहे हैं कि ये दोनों लोग वीडियो में आ रहे तो मैं भी आऊँगा। तो हम लोग जो है तैयारी कर रहे थे जाने की पार्लर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमको शादी में जाना है और बस अब नेक्स्ट डे जो है जाना है। तो कुछ सामान ऐसा था ज़रूरी जो मार्केट से लाना भी है और अभी आप आगे वीडियो में देखेंगे ही। थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा इंतज़ार, बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा, साथ साथ ही रहिएगा, साथ मत छोड़िएगा, क्योंकि अगर आप साथ छोड़ देंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए भी और मेरे लिए भी। ना ना ना, धमकी नहीं दे रहे हैं प्यार से कह रहे हैं कि साथ में रहिएगा। खैर चलिए चलते हैं, साथ में तो आप हैं ही हैं। तो धूप जो है बहुत तेज़ है और हम सब ने असर की नमाज़ पढ़कर और उसके बाद जो है चाय पी करके निकलने का सोचा था, वही किया, लेकिन धूप जो है अश अश करने पे मजबूर कर देती है, लगता ही नहीं। और एक ब्लॉग में मैंने कहा भी था कि आजकल जो है सुबह नहीं होती है जनाब, सीधे दोपहर हो जाती है। और ये दूसरे वाले भतीजे हैं और ये सबको बस मेरे साथ जाना होता है, पीछे पीछे लग जाते हैं। शादी में भी जाने को तैयार थे लेकिन इन लोगों की हाफिज जी आते हैं, ट्यूशन होता है तो इसलिए। और दूसरी चीज़, एक तो मौसम जो है बहुत ही ख़तरनाक होता है, तो बच्चे हैं, तबीयत ख़राब हो जाए तो फिर परेशानी होती है और दूर का सफ़र है, तो इसलिए जो है मैंने कहा आप लोग घर में एंजॉय करो, जाओगे थक ही जाओगे और फिर गांव में शादी है तो ये सब दौड़ेंगे इधर से उधर उधर से इधर, तो फिर बंदा 2-4 घंटों के लिए जाता है तो फिर बच्चों को संभालना मुश्किल हो जाता है कि इंसान रिश्तेदारों से बात करे, कुछ देर के लिए शिरकत किया है शादी में, या बच्चों को संभाले। तो फ़िलहाल जो है अब हम लोग बस निकल चुके हैं घर से और शादी की जाने की जो है खुशी है वो हम लोगों के चेहरे से आपको पता ही चल गई होगी। और हम लोग अब पार्लर पहुँच चुके हैं और उसके बाद मार्केट जाना है। मुझे तो पहले से ही पार्लर पहुंचने से पहले ही सफोकेशन ऐसा लग रहा था, गर्मी लग रही थी और तबीयत तो पहले से ही नहीं अच्छी थी। खैर तो यहाँ पर आ करके हम लोगों ने जो काम कराना था बस जल्दी जल्दी कर लिया। कराना क्या था, और कुछ कराना होता नहीं है, ओनली थ्रेडिंग बस। इसके अलावा मैंने कभी भी जो क्या कहते हैं फेशियल है, क्लीनअप है, कुछ नहीं। और घर में ही हेयर कट हो जाता है, मतलब बाल जैसे दो मुँहे हो गए तो घर पे ही करा लिया और उसके बाद जो है बस थ्रेडिंग करा लिया जाता है और घर पे ही सारी चीज़ें जो होती हैं क्लीनअप वगैरह कर लेते हैं। तो यहाँ पर बर्फ़ का गोला मिल रहा था, बच्चों ने फरमाइश की फूफू हमें जो है बर्फ़ का गोला खाना है, तो हमने इन लोगों को दिला कर एक किनारे खड़ा कर दिया है कि आप लोग पहले एंजॉय कर लो, फिर हम लोग रिक्शा कर लेंगे, फिर चलेंगे। तो ये लोग अपना बर्फ़ का गोला जो है एंजॉय कर रहे हैं। और आप सबको भी बर्फ़ का गोला खाना पसंद है बताइएगा ज़रूर। और पहले अक्सर हम खाते थे लेकिन जब से मुझे साइनस और गले वगैरह की दिक्कत हुई तो मैंने ठंडी चीज़ें लेना बंद कर दिया। मन तो बहुत करता है लेकिन मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, या तो सेहत देख लें और या तो बर्फ़ का गोला खा लें। तो शादी में भी जाना है तो एहतियात लाजमी है। तो जो है यहाँ पर एक झुमके मुझे बहुत पसंद आ रहे थे और आजकल तो फिर से जो पुराना फ़ैशन है वो लौट आया है और जो चीज़ें पहले चला करती थी अब से 10 साल पहले, वो 10 साल के बाद फिर लौट आती हैं। ऐसा ही होता है, फ़ैशन जो है जो मतलब ख़त्म हो जाता है उसकी वापसी फिर से होती है कई सालों के बाद। तो मेटल वाली चीज़ें जो है चल चुकी हैं। अब से बहुत साल पहले जब मेरी शादी हुई थी तब मेटल की ज्वेलरी बहुत चलती थी, बहुत। तो मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मुझे शादी में गिफ्ट भी किया था। उसने मुझे कान के जो है क्या कहते हैं काफ़ी अच्छे जो है झुमके दिए थे और मेटल की ही जो है क्या कहते हैं चेन थी जो बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत थी। तो जो है फिर से जो है इसका क्रेज़ चल गया है
और अभी इन लोगों का बर्फ़ का गोला ख़त्म नहीं हुआ था। और धूप भी हम लोग 1 डेढ़ घंटे से मार्केट में थे, लेकिन धूप भी नहीं ख़त्म हुई। और फिर कुछ हम लोगों को सब्ज़ियाँ वगैरह भी लेना था तो ले लिया। और अब घर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं घर आते ही मैंने जल्दी से जो है क्या कहते हैं एसी ऑन किया और भाई लेट गए। इतनी गर्मी लग रही थी, इतनी ईचिंग हो रही थी, उलझन हो रही थी कि बस। उसके 1 घंटे के बाद जब मगरिब की अज़ान मतलब होने वाली थी, नहीं शायद हो गई थी, तो हम बाहर निकल के आए। कुछ सब्ज़ी जो है क्या कहते हैं रह गई थी वहाँ पर, मिल नहीं पाई थी। कटहल ले ढूंढ रहे थे लेकिन जो है मिला नहीं, तो मुझे लगा सब्ज़ी वाला आया तो हम उतर के आए। तो चच्ची हमारी बैठी हुई थी बाहर अपने घर के और डली काट रही थी, तो हमने कहा बाहर बैठी लाइट तो आ रही है। तो इनकी बस पिटिया कभी कभी बाहर भी बैठ जाते हैं जब दिल घबराता है। तो वहाँ से आने के बाद फिर हमने जो है चिकन बनवाया था रात के खाने में। और यूँ जो है चिकन इसलिए बनवाया कि हम लोग चले जाएंगे और बड़ा बेटा साथ में शादी में नहीं जा रहा है, तो सालन वगैरह रखा रहेगा। नान भी रख दिया था, नान भी मंगा लिया था कि ताकि वो जो है हम लोगों के ना रहने पे नेक्स्ट डे जो है क्या कहते हैं अपना खाना जो है उसे भूखा ना रहना पड़े। क्योंकि लंच की ही दिक्कत होती है, हम लोग डिनर के टाइम तक वापस आ जाते। तो उनके लिए उनकी वजह से हम लोगों ने फिर जो है सब्ज़ी बननी थी, लेकिन हम लोगों ने उसका जो मतलब सब्ज़ी बनाने का मन था वो कैंसिल कर दिया। फिर चिकन बना लिया कि चिकन रखा रहेगा तो साहबज़ादे हमारे जो है नेक्स्ट डे जो है फिर इससे निकाल कर सालन गरम करके नान वगैरह से खा लेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर सालन, नान और पुलाव वगैरह जो है रेडी कर लिया था। और ये रेसिपी जो है चिकन चंकेज़ी की आपके साथ शेयर कर रहे हैं। यहाँ पर दही और लहसुन अदरक का पेस्ट और कश्मीरी मिर्च नमक सब डाल करके चिकन को अच्छे से जो है मैरिनेट करके 2 घंटे के लिए रख दिया था। फिर फ्राई कर लिया। फिर यहाँ काजू है, खसखस है और प्याज है, तो ये सारी चीज़ों को फ्राई करना है। लहसुन अदरक का पेस्ट भी बना के रख लिया है, टमाटर प्यूरी भी। और ये बटर में ही बनेगा। आप इसे जो है देसी घी में बनाएंगे उससे भी बहुत अच्छा जो है जायका आता है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें फ्राई कर ली हैं और उसके बाद जैसे ही बटर और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल मिला दिया था ताकि बटर जले ना। उसके बाद जो मसाले सारे पीसे थे जो हमने आपको दिखलाया वो डाल दिया। तकरीबन ये 3 टमाटर की प्यूरी है, लहसुन अदरक का पेस्ट है और ये सारी चीज़ें डाल दी हैं। और यहाँ पर जो है 1/4 टीस्पून गरम मसाला है, हल्दी, मिर्चा, धनिया आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। यानी 2 स्पून जो है भर के धनिया है और ½ टीस्पून के करीब हल्दी है, कश्मीरी मिर्च है, लाल मिर्च है, नमक है। और जो काजू और तली हुई प्याज और खसखस और नारियल का हम लोगों ने पेस्ट तैयार किया था वो मसाला भुनने के बाद फ्राई चिकन इसके अंदर डाल दिया है और उसको होने दिया। फिर उसके बाद इसके अंदर क्रीम से इसको गार्निश कर दिया। तो कैसी ये लगी रेसिपी बताइएगा ज़रूर। तो पता है रेसिपी बहुत फटाफट बता दी, आपको समझ में आई कि नहीं आई पता नहीं, लेकिन किचन में इतनी शदीद वाली गर्मी हो रही थी, इतनी शदीद वाली कि जो है ज़्यादा डिटेल में कुछ शूट नहीं कर पाए। लेकिन कोशिश की है बहरहाल कि आपको समझ में आ जाए। और जो मजे हुए खिलाड़ी होंगे पकाने में तो वो लोगों ने समझ लिया होगा। और इंशाल्लाह ताला अगर फिर कभी चिकन चंकेज़ी बनाया तो इसको जो है डिटेल में आपके साथ शेयर कर देंगे। और छोटा सा ब्लॉग था क्योंकि शादी में थे, बहुत बिज़ी थे। और इसके बाद जो ब्लॉग मिलेगा वो शादी वाला मिलेगा आपको। और जाहिर सी बात है कि जब आदमी दूर सफ़र में शादी में जाता है तो बहुत थकान हो जाती है। और ये जो है शादी से जाने की पहले की क्लिप थी और इसके बाद जो शूट किया है तो वो शादी की ही क्लिप्स होंगी जो आपके साथ हम शेयर करेंगे। और हम लोगों ने शादी में बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। और आप सब जो है क्या कहते हैं उस वाले ब्लॉग को ज़रूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा। क्योंकि गांव की जो शादी होती है, वहाँ के जो रसूमात होते हैं, वहाँ का जो नेचर होता है और सारी चीज़ें तो उस ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगी। और ये तो बस हमने शादी से जाने के पहले जो है क्या क्या तैयारी की वो आपके साथ शेयर किया है। आई होप आपको जो है आज का ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। और प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। आपसे फिर से जो है दोबारा हम आपसे कह रहे हैं। और आजकल जो है वीडियो पे मेरे व्यूज़ भी आना बहुत कम हो गए हैं। आई डोंट नो क्यों कम हो गए हैं, लेकिन मेरी पूरी मेहनत होती है कि आप सब जो है क्या कहते हैं आप सबको अच्छे ब्लॉग्स दे पाऊँ। और कोशिश रहती है कि रोज़ ब्लॉग डालूँ, लेकिन ये भी इम्पॉसिबल हो जाता है क्योंकि
दो घर के चक्कर में जब से हम फंसे हैं, ये घर वो घर वो घर ये घर, तो सारी चीज़ें मेरी अभी तक मतलब बहुत अच्छे से सेटअप नहीं हो पाई हैं, तो उसके लिए माजरत है। और चलिए इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये छोटा सा ब्लॉग है, आपको पसंद ही बहुत आया होगा। और इसके बाद वाला ब्लॉग आप सब इंतज़ार करेंगे, इंशाल्लाह ताला कल ही हम डाल देंगे, ताकि जो है आपको ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े। और मेरी एक जो है सब्सक्राइबर हैं, बहुत प्यारी मेरी जो है छोटी बहन भी हैं, उन्होंने फरमाइश की है कि मुझे जो है मैं लाइव कब आऊँगी, तो हम बहुत जल्दी लाइव आएंगे डियर। तो आप बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, ये शादी वाले ब्लॉग्स से मुझे छुट्टी मिल जाए, इसको सारी चीज़ों को एडिट कर लें और आप सब तक पहुंचा दें। उसके बाद हम फारिग होते ही आपके साथ लाइव आएंगे। और मेरा भी बहुत दिल है आप सबसे बातें करने का, तो जो है जब तक के लिए आप सब इंतज़ार करिए और शादी वाला ब्लॉग एंजॉय करिएगा। और चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, लेते हैं इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा, अपनों का सबसे ज़्यादा ख्याल रखिएगा अपने हैं तो सब कुछ है। तो चलिए, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, लव यू ऑल।